नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में जो रेखिक युग्म समीकरण है उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि एक फार्मूला है जिसके अंदर आपको तुलना करनी होगी। जैसे a1x है प्लस b1y है प्लस c बराबर 0। ये आपका पहला युग्म है रेखिक समीकरण का। इसी तरह से दूसरा जो होगा उसमें a2x प्लस b2y और प्लस ये c2 होगा। ये c1 होगा पहले वाले में, सेकंड वाले में c2 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ से तीन कंडीशन है आपके पास, तीन शर्तें दी हुई है कंडीशन। ठीक है ना, शर्तें। तो पहली शर्त जो है उसमें क्या कह रहा है कि अगर a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं हो किसके, b1/b2 के। अगर ये मतलब दोनों डिजिट जैसे यहाँ पर a1a2 और b1b2 अगर ये दोनों इक्वल नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो रेखा होगी वह आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है ना। और अगर पूछे कि मतलब युग्म संगत है या असंगत है तो आप ध्यान दें, यहाँ पर जो होगा वो युग्म संगत युग्म होगा। कैसा होगा? संगत युग्म होगा। अच्छा, हल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल। तो मेरे हिसाब से पहली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, संगत युग्म होगा, और यदि हल पूछा जाए तो अद्वितीय हल होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसमें होगा आपके a1/a2। अच्छा, ये इक्वल होगा किसके? b1/b2 के। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो डिजिट है a1a2 b1b2 ये तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन जो c1/c2 है उसके ये बराबर नहीं होंगे। समझे ना। तब यहाँ पर जो रेखा होगी वो आपके कैसी होगी, तो आप ध्यान रखें वहां पर समांतर रेखाएं होगी। रेखाओं की अगर हम बात करेंगे तो समांतर रेखाएं होगी। ठीक है ना। और अगर युग्म की बात करेंगे तो फिर आप ध्यान रखें यहाँ पर असंगत युग्म होगा। ऐसा युग्म होगा? असंगत युग्म होगा। और अगर हल की बात करें तो आप ध्यान दें यहाँ पर जो है इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या याद रखोगे? कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वापस देख लो, a1/a2 अगर बराबर है किसके, b1/b2 के, और c1 c2 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि वहां पर रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। और युग्म की बात करेंगे तो असंगत युग्म होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। अब लास्ट तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है ना। और उस कंडीशन में क्या होगा कि a1/a2 जो है ना वो बराबर होगा किसके, b1/b2 के, और यह भी बराबर होगा किसके, c1/c2 के। तो कहने का मतलब ये सारी डिजिट जो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जब ये सारे बराबर होंगे तब आप ध्यान दें यहाँ पर संपाती रेखाएं होगी। अगर रेखाओं की बात करेंगे तो ये रेखाएं कैसे होगी, संपाती रेखाएं होगी। और युग्म की बात करोगे तो ये फिर संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा। ठीक है। और अगर हल की बात करोगे तो फिर इसका अनंत हल होगा। कैसा हल होगा? अनंत हल होगा। और इसी को हम कह सकते हैं असीमित हल होगा। कैसा होगा? असीमित हल होगा। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी इस प्रश्नावली में, जो आपके दो चरों वाला रेखिक समीकरण युग्म है। और उसमें जब आपसे तुलना पूछी जाए, ठीक है ना, समीकरण देकर के
उनसे तुलना पूछी जाए तो एग्जाम में या तो आपसे रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा, या युग्म के बारे में पूछा जाएगा, या फिर हल के बारे में पूछा जाएगा। तो इसको एक बार नोट कर ले आप। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आइए आप क्वेश्चन की बात करें कि एग्जाम में जो हमें सवाल पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, लिखा हुआ है जैसे 2x माइनस 3y बराबर 8 लिखा हुआ है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपके पास वो है 4x माइनस 6y बराबर 9। ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर तुलना करनी है ना। तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब आप देखो यहाँ पर पहली जो इक्वेशन है उसमें ये a1 तो ये रहा, तो आप जानते हैं यहाँ पर a1 कितना है, a1 y के पास जो डिजिट है वो आपके b1 होगी, और ये वाली डिजिट आपके c1 होगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x के पास वाली जो डिजिट है ना वो a2 होगी, y के पास वाली जो डिजिट है वो b2 होगी, और ये वाली डिजिट आपकी c2 होगी। अब आप तुलना करो, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और a2 में कितना लिखा हुआ है, 4। क्लियर, यानी ये a1 बटा a2 है। अच्छा b1 देखो कितना है, -3 है, ये रहा -3, और बट्टे में b2 देखो -6 है, तो ये रहा -6। इसके बाद c1 की बात करते हैं, तो c1 देखो 8 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 8, और अपॉन में c2 9 है, तो हमने लिख दिया 9। अब इसके बीच में मैंने साइन अभी नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि हम इसको देखेंगे पहले। तो अपन देखते हैं ये सरल हो रहा है ना, 2 से ये सरल हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 है ना। काट दिया इसको हमने 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ठीक है साहब, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, 1/2 आया। क्या आया, 1/2। अच्छा ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गई होगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। अच्छा ये भी 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर भी आपके पास 1/2 आ गया, मतलब 1/2 आ गया। अच्छा ये वाला कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, है ना, 8/9। अब आप देखो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है, ये दोनों जो है मतलब a1/a2 जो है ना, ये वाली फॉर्मूला कौन सा, a1/a2, और ये b1/b2, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ तो आपके इक्वल का निशान लगेगा। अच्छा ये वाला जो c1/c2 है, क्या ये वाला इसके बराबर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे इक्वल नॉट, यानी ये बराबर नहीं है। अब आप देखो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, यानी a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो इस फॉर्मूले में ये वाला a1/a2 बराबर b1/b2, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अब आपको आंसर रेडी हो गया, है ना। रेखा है पूछे तो क्या लिखोगे, समांतर रेखा है, आप लिख सकते हो यहाँ पर जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। और यदि आपसे युग्म का पूछे तो आप बोल देना कि ये असंगत युग्म होगा। कैसा होगा, असंगत युग्म होगा। और यदि आपसे हल पूछा जाए तो आप लिखोगे यहाँ पर कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपको एग्जाम में दी हुई रह सकती है, पहली और दूसरी। पहले आप वहां से निकालोगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, फिर इनके मान रखोगे। अच्छा पहले साइन नहीं लगाना है ना, निशान नहीं लगाना बीच में, ऐसे बराबर का निशान नहीं लगाना है, या कोई भी निशान नहीं लगाना है। पहले केवल आप फॉर्मूला लिख दो, a1/a2 का मान लिख लो, b1/b2 का मान, c1/c2 का मान। अच्छा ये कट रहा हो तो इसको काट करके लिख लो आप, फिर ये कट रहा है तो काट करके लिख लो, और नहीं कटे तो फिर ऐसे ही लिख लो। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अपना आप ही पता चल जाएगा कि मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये दोनों संख्या अब यहाँ सेम आ रही है, तो बीच में क्या निशान लगेगा, बराबर। तो आप देख लो ये वाली कंडीशन कहाँ आ रही है, इसमें पहले वाले में नहीं आ रही है, दूसरे में आ रही है, तीसरे में आ रही है, ठीक है। अब देखो आगे क्या c1/c2 बराबर है क्या, नहीं है,
तो ये कंडीशन कौन सी, ये वाली है। अच्छा, इसका उत्तर हमें याद ही है, समांतर रेखा है, असंगत युग्म और कोई हल नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पर इक्वेशन मान लो अगली जो होती संख्या वो भी सेम होती, जैसे मान लो यहाँ पर 8/16 लिखा हुआ होता, कितना होता है यहाँ पर, अगर मान लो 8/16 लिखा होता तो आप इसको सॉल्व करते, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो फिर आपके यहाँ पर भी क्या आ जाता बताओ, 1/2 आ जाता, और अब ये वाले तीनों इक्वेशन क्या हो जाती, बराबर हो जाती। तो फिर यहाँ फॉर्मूला क्या लगता है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो आपके पास ये वाला लगता फॉर्मूला, क्लियर। और अब इसका आंसर चेंज हो जाता, तो अब आपके पास रेखाएं कैसे हो जाती बताओ, संपाती रेखाएं, तो है ना, इसका उत्तर फिर आपके चेंज हो जाता। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, है ना। जब ये फॉर्मूला लगेगा तो उत्तर क्या बनेगा, संपाती रेखाएं, संगत युग्म और अनंत हल, ठीक है ना। तो आप ऐसे कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देख ले यहाँ पर, जैसे मैंने ये 8 लिया था और सेकंड स्टेप में यहाँ पे मैंने 16 लिया था, 16, और इसको जब सॉल्व किया मैंने, तो मैंने देखा 1/2 1/2 1/2 सब में आ रहा है, और ये तीनों इक्वल आ रहा है, तो फिर आंसर ये वाला होगा। मतलब रेखाएं कैसी होगी, संपाती रेखाएं होगी, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी बहुत इजी है ये, है ना। संगत युग्म होगा, और यदि आपसे पूछा जाए हल के बारे में तो आप लिखोगे कि अनंत हल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस सवालों को आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना, इनको सॉल्व करने की जो विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक आप इनको देखें, पढ़ें, मिलाएं, सभी खुश रहें, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।